वैश्य चेतना परिषद दिल्ली प्रदेश के तत्वावधान में माननीय स्वर्गीय ईश्वर दत्त गुप्ता जी की 78वीं जयंती के अवसर पर विराट कवि सम्मेलन एवं आईडी गुप्ता वैश्य रत्न अवार्ड का कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन धर्मशाला वेस्ट ज्योति नगर में किया गया। मंच का संचालन डॉक्टर प्रवीण शुक्ल व मनीष मित्तल ने बड़े ही सुंदर तरीके से किया। आए हुए कविगण श्री अनिल रघुवंशी, खुशबू शर्मा, बलराम श्रीवास्तव, सपना सोनी, दीपक सैनी, अभय निर्भीक, पीके आजाद ने अपनी कविताओं से सभी को मोहित किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि अजय महावर एमएलए, विष्णु मित्तल प्रदेश कोषाध्यक्ष भाजपा, जितेंद्र महाजन एमएलए, संजय कुमार जैन आईपीएस, जितेंद्र सिंह शंटी, मुकेश बंसल, रीना महेश्वरी, चंद्र प्रकाश शर्मा, रितेश सूजी, शिवानी पंचाल, सुरेश चंद मित्तल, नंद किशोर बंसल, सीए सुमित गर्ग, CABL गुप्ता, अशोक अग्रवाल, योगेंद्र गुप्ता, योगेश गुप्ता, हनुमात रामलीला कनेटी, आकाश गुप्ता IAS, कुणाल जैन IAS, आयुष गोयल IAS, अरुण शर्मा अध्यक्ष अर्वचिन पब्लिक स्कूल, सुरेश वर्मा शशि पब्लिक स्कूल, संजय गोयल पूर्व उप महापौर, सुभाष जैन पूर्व निगम पार्षद, SHO शाहदरा, SHO मानसरोवर पार्क, SHO ज्योति नगर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। चौक पर देखा 3 लड़कियां खड़ी, एक उत्तर प्रदेश की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। तो एक मंचला घूरता आया, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। तो तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना हरियाणा की बात पर, पहली उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, जनादर वाला शहर है ना, ओहो चोट लग गई बेचारे की। दिल्ली वाली एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का, मारे हरियाणा की, वो ताड़ ले अपनी बुआ ने नाड़ा खुल गया। भाई नाड़ा क्या होता, बोला नाड़ी का हस्बैंड, इस पर से मात्रा हटानी पड़ती है। तो जिंदगी के अंदर टेंशन नहीं रखनी साहब, हमें कुछ भी काम करने हैं, हमें सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। आदरणीय हमारे विधायक महोदय, निगम टीम वो टीम है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हंसी की बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी कविता मेरे पास भी भावुकता की है, माँ की है, पिता की है, देश की है, लेकिन बड़ी टीम है। मेरे को अपना काव्य पाठ समाप्त करना है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। गर्भ में मार देते हैं अपनी बेटियों को। राजस्थान हरियाणा में पहले हम बच्चियों को गर्भ में मारने लगे थे कि लड़की है जन्म लेगी, तो बच्चियों को गर्भ में मारने लगे हैं। और इन 4 पंक्तियों पे सबसे ज्यादा आशीर्वाद और सबसे ज्यादा तालियां चाहता हूँ साहब। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि बेटी क्या होती है। सर आइएगा, स्वागत है आपका बाबू जी। बेटियों के लिए पढ़ता हूँ कि इसे, मंच पर भी 2 बहनें बैठी हैं, 2 बेटियां बैठी हैं, कि इसे बेटा बना पालो। और इस बिटिया ने जब सत्य तिलक किया तो इसको समर्पित करता हूँ कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। धन्यवाद। एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर अनिल को। सबसे पहले मैं बाबूजी को शत नमन करता हूँ, क्योंकि वो सारी जिंदगी सेवा करते रहे और आज परिवार ने उनको एक अच्छे रूप में याद किया। और उन कवियों और कवित्री को जानो, जो भूल जाएंगे वो शायद इंसान की जून में नहीं होंगे। हम कभी अपने देश का पार्टीशन नहीं भूलते हैं, कभी जलियांवाला कांड जो है उसे नहीं भूलते हैं ना। इसी प्रकार जो कोविड कांड भूल गया 200 साल तक, वो फिर इस देश में रहने के काबिल नहीं है। उसमें जो कुर्बानी थी पुलिस की, 400 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हुए। पुलिस, सिविल डिफेंस, डॉक्टर, टेक्नीशियंस, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर और शमशान पे काम करने वाले वो कर्मी रियली हमारे रियल हीरो थे। सच कह रहा हूँ मैं आपको। और मैं कोई भाषण न देते हुए एक शेर जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि यहाँ शेरों का काम चल रहा था। भाई साहब ने मुझे भी सिखा दिया है, लेकिन वो मजाक वाला नहीं है। तो कहते हैं कि पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदें वफा कीजिए। पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदें वफा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। ना जाने कौन कब लूट ले राह में, ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। और आखिरी छंद है कि सरफरोशी की तमन्ना है दिल में अगर, सरफरोशी की तमन्ना है दिल में अगर, तो सर उठा के इतना मत चला कीजिए। और अपने लिए तो यही कहूँगा कि हम तो वो वृक्ष हैं जो जमाने के काम आएंगे, सूख भी गए कभी यारो तो जलाने के काम आएंगे। धन्यवाद। दिल कहता है होने दो।
पलकों सो जाऊं, सर रख तेरे कंधे पर मैं तो पलकों सो जाऊं, तुम मृग बन जाओ कान्हा। मुझको पूरी तुम मेरी आस बनोगे, महसूस करो मैं इस दिन तुम वो एहसास बनोगे, तुम अपने वचन निभाना, तुम अपने वचन निभाना, मैं अपने वचन निभाऊं, तुम मृग बन जाओ कान्हा, मैं कस्तूरी बन जाऊं, तुम ढूंढो सारे जग में, मैं तुम पर गंध लुटाऊं, मैं चाहूं दिस गंध बिखराऊं, मैं तुम पर हम काश्मीर कुशाग्र और लक्ष्य आप सबको नमस्ते करते हैं। आज हम एक कविता के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने अपने दादाजी की प्रेरणा से लिखी है। हमारे दादाजी थे बहुत प्यारे, एकदम ऊंचे कद के सुंदर और सबसे न्यारे, आवाज में एकदम दमदार गरज, गुस्सा तो ऐसा जैसे गरम अंगारे। दादाजी से तो हम सब बहुत डरते थे, पर हर ख्वाहिश वो ही पूरी करते थे। चाहे पापा को टिप्पणी बनाना हो, मम्मी से कोई अच्छा खाना बनवाना हो, मजेदार कहानी सुनाने वाले थे वो ज्ञाता, उनके सिवा हमें कोई नहीं भाता। हमने उनसे सीखा सिद्धांतों पर चलना, कभी ना किसी से नफरत करना। किसान मजदूर अफसर का किरदार निभाया, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता ये सिखलाया। हमारे हाथ जाने पर भी वो हौसला देते थे, एक कहानी हर वक्त हमसे कहते थे, देखो मकड़ी कितनी बार गिरती रहती है, जब छोटा सा जीव हार मान नहीं सकता। हार जीत सिक्कों के दो पक्ष हैं, कभी हार तो कभी जीत का मौसम सुहाना, जीवन के पहिए को ऐसा ही चलते जाना। दादाजी की याद में है अब हमारा जीवन सारा, जितना भी था वो वक्त था सबसे प्यारा। आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल सर, माँ शारदे को नमन करता हूँ मंच को चरण स्पर्श करते हुए। श्रद्धेय ईश्वर दत्त गुप्ता जी की पावन स्मृतियों को नमन करता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ उनके परिवार को और उनके द्वारा दिए गए संस्कार को, जो हमने अभी मंच पर देखा और इस कार्यक्रम के रूप में हम देखा। हमारे सामने आप सबकी गरिमा में उपस्थिति है, मैं विशेष प्रणाम करता हूँ, अपने क्रम में हूँ। मित्रों, मैं एक सैनिक का बेटा हूँ और उसी भाषा में उसी तेवर में थोड़ी बात आपसे करना चाहता हूँ। हमारे सम्मुख मातृशक्ति उपस्थित है, हमारे मंच पर भी हमारी बहनें उपस्थित हैं। इन दिनों एक विषय, बहुत गंभीर विषय, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूँ। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी तालियों के रूप में आमंत्रित करता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं उससे जोड़ता हूँ, अपनी बहनों से मैं अनुरोध करता हूँ। धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना, एक विषय है इन दिनों लफ्ज़-ए-हाथ। तालियों के साथ आपका मन मांगता हूँ। 8 पंक्तियों में मैं अपनी बात इस विषय पर रखता हूँ। धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना, कोशिश लाख करे कोई पर बहकावे में मत आना। धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना, कोशिश लाख करे कोई पर बहकावे में मत आना। मायावी मृग के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना, जो नफरत के लायक है तुम उससे प्यार नहीं करना। भेष बदल कर बन जाते ये मिश्रा यादव शिंदे हैं, प्रेमी जिनको समझ रही हो हबसी और दरिंदे हैं। बहनों तुम पर बाबर खिलजी का
जिहाद नहीं होगा, पद्मावती से सीखोगी तो लब जिहाद नहीं होगा। आपकी तालियां कमजोर है, घने को बढ़ाइएगा। बहुत अच्छे, लब जिहाद नहीं होगा। बहुत प्रणाम करता और एक कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। हम कौन है? हम मस्ताने बाल्यकाल में सूरज निकला करते हैं। हम मस्ताने बाल्यकाल में सूरज निकला करते हैं। देख हमारी त्योरी का बल हिमगिर पिघला करते हैं। 5 जन्म सम कुरुक्षेत्र में धर्म ज्ञान बतलाते हैं। सागर को भी प्रत्यंचा की भाषा हम समझाते हैं। 52 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर जीवन धन्य बनाते हैं। इस धरती पर मानव बनकर देव स्वर्ग से आते हैं। इस धरती पर मानव बनकर देव स्वर्ग से आते हैं। बात प्रणाली है। इस देश में लोग जब देश की सत्ता का विरोध करते करते देश की सेना के विरोध पर उतर आए तो मैं आक्रोश की भाषा में अपने परिवार की तरफ से उनसे संवाद करना चाहता हूँ। हमारे देश की सेनाओं ने जब जब अपना शौर्य, अपना पराक्रम देश की सीमाओं पर प्रदर्शित किया, लोगों के पेट में दर्द हुआ। लोगों ने देश की सेना से उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का सबूत मांगा, प्रमाण, एविडेंस चाहिए उन्हें। मैं उनसे आक्रोश की भाषा में संवाद करना चाहता हूं। आपका आक्रोश छलके एक बार फिर तालियों के महोत्सव के रूप में मुझ तक पहुंचेगा। मैं पंक्तियां नहीं दूंगा। सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता, गलत बोलूं आप टोकिएगा, स्थान ले लूंगा। मेरी बात सही हो और तर्क संगत हो तो एक बार फिर आपका पुनः मन मांगता हूं। सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ता दल से प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। प्रतिपक्षी को शक्ति मिली है सत्ता से संवाद करे, पगडंडी से संसद तक में खुलकर वाद विवाद करे। गौ गंगा की दुर्गत देखो, तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दो। झूठ बोलने वालों के हाथों में हथकड़ी लगा दो। काले धन पर संसद घेरो, दिल भर भी आपत्ति नहीं है। संसद का हर सत्र रोक दो, फिर भी कोई विपत्ति नहीं है। नोटबंद के निर्णय पर मत रखने का अधिकार तुम्हें है। जीएसटी में कमी गिनाने का पूरा अधिकार तुम्हें है। गिरती अर्थव्यवस्था देखो, मिलकर के संजीव पिला दो। तुम चाहे राफेल डील पर सिंहासन की नींव हिला दो, किंतु देश की सेनाओं पर अपनी गुप्त जबा मत खोलो। राजनीति के भ्रष्ट तराजू में सेना का शौर्य न तोलो। सेना अपना धैर्य भुलाकर, जनता अपना धैर्य भुलाकर मुट्ठी भींच भी सकती है। इन पर बोले नेताओं की जीभ भींच भी सकती है। डॉक्टर था जो पक्की शराब छुड़वा रहा था, मारे बड़ौत का तो कच्ची भी छुड़वा दे। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। जिन जिन के नाम मनीष भाई ने यहाँ मंच से लिए हैं उन सबको नमन करता हूँ, और जिन जिन के नाम मनीष भाई अभी लेना रह गए हैं उन्हें विशेष नमन करता हूँ। 4 पंक्तियां बेटी काशवी कहाँ गई, उसने परसों मुझे फोन किया था, अंकल आपको आना है। मैं उसको समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियां। मैं आज थोड़ा सा अलग, क्योंकि 5 मिनट सिर्फ मेरे पास हैं, उन 5 गा सकता हूँ, वो कोशिश करता हूँ। हास्य, लगातार हास्य के लिए समय भी चाहिए, और फिर अनिल भैया इतना हंसा गया आपको कि अब हंसने का भी मन नहीं कर रहा होगा। जी भाई। खिले नागर कली गुलशन महकना छोड़ देता है, कभी गुर्बत में चूल्हा भी दहकना छोड़ देता है, कभी गुर्बत में चूल्हा भी दहकना छोड़ देता है। ये माना बेटियां होती पराया धन, मगर फिर भी वाह, बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है। बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़। इस दिल्ली में जब कोई ऐसी घटना घटती है जिसके विरोध में सर हजारों लाखों की संख्या में लोग विरोध करने के लिए इंडिया गेट पे इकट्ठे हो जाते हैं, जब पूरी दुनिया का सिर शर्म से झुकता है, हमारा सिर दुनिया के सामने,
जब टीवी चैनलों के माध्यम से ये बयान आते हैं कि हे भगवान, इससे तो बेटी पैदा ही ना हो। मैं ध्यान करना, मैं उस घटना की तरफ मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके बाद हम एक मुहिम चलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब हम कहते हैं बेटी बचाओ, तो मेरे जहन से, मेरे दिल से, मेरे मस्तिष्क से एक आवाज आती है, किससे? वाह, हम किससे बेटी बचाने की बात कर रहे हैं? वो एक सुझाव सौंपना चाहता हूं यहाँ ज्योति नगर के प्रबुद्ध समाज के बीच। 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, चौथी पंक्ति में एक सुझाव अपना सौंपता हूं। अगर आपको लगे सुशील भैया कि आपके मन की बात को शब्द मैंने दे दिए हैं, तो पूरे सदन से आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत कि एक भगवान ने बनाए सब नर नारी एक जैसा, सबको ही अधिकार दीजिए, और दानव दहेज की कुरीत काली काली हुई, भ्रूण हत्या करी से यूं न मार दीजिए, भ्रूण हत्या करी से यूं न मार दीजिए। शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, इनको पढ़ाइए व खूब प्यार दीजिए। और वो पंक्ति सौंपता हूं, अगर अच्छी लगे तो भरपूर तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, इनको पढ़ाइए व खूब प्यार दीजिए, और बेटियों के होने का घिनौना रोना रोने वालों, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए। हमारे स्पेशल सीपी साहब, आदरणीय जैन साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे ध्यान है, मैं कई बार उनसे मिलने गया जब वो डीसीपी यहाँ थे। घड़ी घड़ी, आज आपकी उपस्थिति में एक कविता पाठ कर रहा हूँ। घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को। रोज कुएं से कितना पानी भरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। आप गा सकते हैं पंक्ति। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी, वो मेरी आंखों को काजल पाला करती थी, रोज दिठौना माथे पर माँ डाला करती थी, नजर नहीं लग जाए मुझको डरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। एक दृश्य सौंपता हूं आपको। लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, अपनी ही धुन में रहती तब किसकी सुनती थी। जब स्वेटर के फंदे पूरे करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी, तंगी में उसको भी गिरवी धरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। और एक माँ के लिए उसके बच्चे के चेहरे पे मुस्कान से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं होता, कोई पूजा नहीं होती। तब पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी। मेरे मुस्काने को, मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी,
अक्सर मुझको अपना बेटा राम समझती थी, पर खुद को शल्या होने से डरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी। भाई बहुत